गाड़ियों की ज़कात का तरीका क्या होगा। यानी अगर किसी के घर में गाड़ी है, मिसाल के तौर पे बाइक है या मोटरसाइकिल जिसे कहते हैं, या फिर जो है कोई और कार वगैरह, कोई और गाड़ी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह रखे हुए हैं, तो उसकी ज़कात कैसे निकालेंगे, ज़कात का हिसाब कैसे होगा, बहुत ज़रूरी है, समझिएगा। गाड़ियां 3 तरीके की होती हैं। एक गाड़ी वो है जो अपने इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, चाहे वो इस्तेमाल करे न करे। मिसाल के तौर पे कोई आदमी 2 गाड़ी रखा है, एक गाड़ी इस्तेमाल करता है, एक गाड़ी वैसे ही घर में रखी हुई है, कभी कभी लेके जाता है और कभी कभी नहीं लेके जाता है, वैसे ही धरी रहती है। तो एक गाड़ी तो वो है जो अपने इस्तेमाल के लिए रखा है, उस गाड़ी पे ज़कात नहीं है, चाहे वो गाड़ी इस्तेमाल करे या न करे, लेकिन उस गाड़ी पे ज़कात नहीं है अगर गाड़ी इस्तेमाल के लिए है, घर में रखी हुई है। एक गाड़ी वो है। दूसरी गाड़ी जो तिजारत के लिए है, बिजनेस के लिए है। बिजनेस का मतलब यह है उसी गाड़ी को फरोख्त करता है। मिसाल के तौर पे किसी का शोरूम है, अब वो उसमें गाड़ी सब लेके आता है, फिर उसी गाड़ी को सही करके बेच देता है। समझे, सेकेंड हैंड गाड़ी का जो है शोरूम बनाया हुआ है। या फिर कोई नई गाड़ी लेके आता है, फिर नई गाड़ी को बेचना शुरू कर देता है। गाड़ी को जरिए मास नहीं बनाता है, कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि उसी गाड़ी को बेचता है, फिर गाड़ी से इनकम करता है। जिसका बिजनेस ही यही है कि वो गाड़ी को बेचेगा और उसका धंधा करेगा, बिजनेस करेगा। ऐसी सूरत में उस गाड़ी का हिसाब ज़कात में लगाएंगे, और दूसरे सामान के साथ मिलकर अगर गाड़ी की कीमत भी ज़कात के निसाब के बराबर पहुंच जाती हो तो फिर आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। गाड़ी का हिसाब भी करेंगे ज़कात में, वो एक अलग मसला है। कभी उलमा से राब्ता करिए, डायरेक्ट बातचीत करिए, तो इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। ये तो गाड़ी की दूसरी सूरत थी। तीसरी सूरत, गाड़ी को अपने इस्तेमाल के लिए तो कभी कभी रखा है, लेकिन अक्सर इस्तेमाल ये करता है कि गाड़ी में किराया वगैरह लेके जाने के लिए रखा है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी ऑटो रखा है और अपना भी इस्तेमाल में लाता है, घर में कहीं जाना होता है लेके जाता है, कुछ करता है, अपने लिए भी इस्तेमाल करता है, लेकिन असल मकसद है कि उस गाड़ी को मैं लेके जाऊंगा किराए के तौर पे। फोन आएगा, फलां साहब कहाँ है, नहीं यहाँ है, मुझे फलां जगह लेके जाना है, मुझे लेके छोड़ दो। अब ये गाड़ी लेके जाता है, उनको लेके छोड़ता है। गाड़ी तिजारत के लिए नहीं है। तिजारत का मतलब है उसी गाड़ी को बेचता नहीं है, बल्कि गाड़ी को किराए के तौर पे इस्तेमाल करवा रहा है। उस गाड़ी को बेचेगा नहीं। अगर गाड़ी को बेचने वाला होगा तो फिर तिजारत, लेकिन यहां गाड़ी को नहीं बेच रहा है, बल्कि गाड़ी को जरिया बना रहा है पैसे कमाने का। और गाड़ी का मालिक यही है, अभी भी पैसा है इसके पास, गाड़ी रखी हुई है और गाड़ी से सिर्फ पैसे कमाता है। तो एक तो गाड़ी वो थी जो इस्तेमाल के लिए रखा है अपने लिए, वो अलग चला गया। दूसरी गाड़ी वो है जो तिजारत के लिए, उसका मसला बता दिया। तीसरा वो है जो गाड़ी को पैसे कमाने का जरिया बनाता है, किराए वगैरह के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो इसका मसला क्या है? इसका मसला यह है उस पे ज़कात होगी, लेकिन हां उसका तरीका अलग है। उस गाड़ी की कीमत पे ज़कात नहीं होगी। हां, जो पैसे आप कमाएंगे गाड़ी के जरिए से, फिर वो पैसे जो आपके पास मौजूद रहेंगे। अगर मिसाल के तौर पे आप गाड़ी भाड़े में लेके जाते हैं, किराए के तौर पे गाड़ी लेके जाते हैं, और पूरे साल में जब आप हिसाब करते हैं तो पता चला कि 50,000 रुपए आप इसी गाड़ी से कमाए हैं, तो क्या 50,000 रुपए की ज़कात निकालेंगे? नहीं निकालेंगे भाई। अगर आपके पास किराए से पैसा आया, ज़कात जो है गाड़ी के किराए से पैसा आया और वो पैसे खर्च हो गए, तो कोई ज़कात नहीं है, क्योंकि पैसे खर्च हो गए, पैसे है नहीं। समझ रहे हैं? तो पैसे जो आपके पास मौजूद होंगे उसी की ज़कात निकालेंगे। बहुत बारीक मसला है, समझिएगा। इस चीज में गाड़ी की कीमत लगाकर उसकी ज़कात निकालेंगे, ऐसा भी नहीं है, गलत है। जो तीसरी शक्ल में बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझिए। नहीं समझ पाएंगे तो वीडियो बार बार देखिए, या उलमा से राब्ता करिए, कॉल में बातचीत करिए, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा अगर वक्त मिलेगा मुझे। मैं तो बिजी रहता हूं बहुत ज्यादा। देखिए, गाड़ी की कीमत पे ज़कात नहीं है। इसी तरह गाड़ी से जो आप कमाएंगे, किराए के तौर पे वसूल करेंगे, उस पे ज़कात है अगर वो आपके पास किराए का पैसा मौजूद होगा। अगर वो पैसे खर्च हो गए तो खर्च हो गए, और जितने पैसे अभी आपके पास बाकी हैं, फिर वो अगर निसाब के बराबर पहुंचते होंगे और दूसरे सामान सोना चांदी वगैरह को मिलाकर ये पैसा मिलाएंगे, फिर अगर वो पैसे आपके मिलते पहुंचते होंगे ज़कात के निसाब तक। निसाब क्या है वो वीडियो जरूर देखिए जिसका मैंने तज़किरा किया है। निसाब तक अगर पहुंचता होगा, 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, इसके बराबर अगर पहुंचता होगा उसकी कीमत के बराबर, तो फिर आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। बहुत अहम मसला है, समझिएगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे।